से इंसान के जन्म मरण का चक्कर तो खत्म होता ही होता है, बल्कि आवागमन से भी मुक्ति मिलती है, आवागमन से भी मोक्ष मुक्ति मिलती है। और जीते जी जितने गम दुख दर्द चिंता बीमारियां हैं वो भी पहाड़ जैसी अगर हैं तो कंकर में बदल जाया करती हैं। इसलिए हर किसी को मालिक का नाम लेना चाहिए, हर किसी को प्रभु की भक्ति इबादत करनी चाहिए। उस भक्ति में ही खुशियां हैं, उस भक्ति में ही इंसान को चैन आता है, आनंद आता है, लज्जत मिलती है। तो भाई मालिक का नाम सुखों की खान है, मालिक का नाम खुशियां देने वाला है, मालिक का नाम खुशियां बरकरार रखता है। जैसे आपको खुशियां मिल गई, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन वो खुशियां हमेशा बरकरार रहें, वो खुशियां कभी कम ना होने पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप मालिक का नाम लेते रहें। अरे जोर क्या लगता है आपका? अगर सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट देने से मालिक के नाम से आपके भयानक कर्म कट जाते हैं, तो आप मालिक का नाम लेते क्यों नहीं? भक्ति इबादत करते क्यों नहीं? मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। इंसान मालिक का नाम ले तो ही खुशियां मिलती हैं। जब मालिक का नाम लेना बंद कर देता है तो उसे अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो मालिक का नाम बिना दाम के मिलता है। मालिक का नाम लेने में कोई दाम नहीं लगते। और हैरानी है, फिर भी लोग मैं फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, अभी ठहर के लूंगा। क्यों भाई? क्या तेरे पास भरोसा है कि वो आने वाला टाइम तेरे हाथ में है? श्वास आए ना आए ये तो राम जी जाने, अल्लाह मालिक जाने किसके कितने श्वास बकाया हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय रहते मालिक को याद करो, भक्ति इबादत करो। जो समय की कदर करते हैं उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसा करता है, और जो समय की कदर नहीं करते वो हमेशा पश्चाताप में रहते हैं। तो मनुष्य जन्म रूपी समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। इसमें उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो। दुनिया में ऐशो आराम के लिए आप कितना साजो सामान जुटाते हैं। गाड़ी चाहिए, रहने को बढ़िया घर बंगला बगीचा चाहिए, अच्छी औलाद हो, तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छा खाने पीने का सामान चाहिए। पर ये सारा तभी अच्छा लगता है अगर शरीर तंदुरुस्त है। बीमार इंसान को सोने के कमरे में बिठा दो, गोल्ड के कमरे में बिठा दो, 10 एसी लगा दो, क्या उसे कोई चैन आएगा? उसे कोई असर नहीं, चाहे आम मकान में हो चाहे उसमें। वो चारपाई पे लेटा है, कर्रा रहा है, दर्द ही दर्द शरीर में हो रहा है। इससे अच्छा है कि वो तंदुरुस्त रहे, चाहे एसी ना हो, गोल्ड ना हो, चाहे एक पेड़ के नीचे ना रहना पड़े, पर तंदुरुस्त जैसा कोई सौगात नहीं। तो अगर जीवन में तंदुरुस्ती चाहते हो कि आपको बीमारियां लगे ही ना, तो राम का नाम रेगुलर जपा करो। जैसे सुबह सुबह उठते हो, चाय नाश्ता लेना जरूरी, आप लेते हैं, खाना लेना जरूरी, दिन को भी खाना टाइम पे लेते हैं, नहीं लेते तो अंदर चूहे कूदते हैं। सारा काम आप टाइम पे करते हैं। एक ही काम है जो टाइम पे नहीं करते, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद। उसके लिए भी टाइम निश्चित कर लो कि हाँ भाई मैं इस टाइम नाम जपूंगा, रात को भी इस टाइम जपूंगा ही जपूंगा। और उसका नाम जपने से तंदुरुस्तियां आएंगी, घर में बरकत आएगी और आने वाली परेशानियां उड़ती चली जाएंगी। क्यों नहीं थोड़ा सा टाइम देते? क्यों नहीं जरा सा समय देते? पता नहीं क्या इतना काम है आपके वश में हो, मौत आने वाली हो तो जमदूत को भी रिश्वत दे दो, मेरा अभी काम बाकी है यार, 5 लाख ले जा, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ जा। पर वहां रिश्वत नहीं चलती। जब टाइम आ गया उसने तो आपकी सुननी नहीं, झट से ले जाना है।
सो आप ये कहते हैं मुझे काम बहुत रहता है, सत्संग में नहीं आ सकता, बड़ा काम धंधा है, इमरजेंसी हो जाए, तेरा बच्चा बीमार हो जाए, देखते हैं काम कैसे चलेगा। कैसे छुट्टी ले लेता है झट से, तब काम कौन चलाता है? क्योंकि सत्संग को जरूरी नहीं समझता इंसान, जबकि सत्संग में बना बनाया सुमरन बचनों पे पक्के रहने वाले बेतहा ले जाते हैं। बहुत काम धंधा रहता है, बहुत रहता है भाई, वाकई वाकई रहता है इतना काम धंधा कि आप सत्संग का 1-2 दिन नहीं निकाल सकते। हमें तो नहीं जचता, आप साफ और सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि और कामों, ससुराल में शादी हो, देखते हैं कैसे नहीं जाते आप, मत जाओ, तब कैसे काम चल जाता है दफ्तरों में। तब तो 4 दिन की छुट्टी और 4 दिन की एप्लीकेशन दोस्त को पकड़ा के जाते हैं, यार ससुराल में शादी है, छुट्टी तो मैंने ले ली, बाई चांस वहां 1-2 दिन ज्यादा लगे तो एप्लीकेशन आगे कर देना। क्यों? क्योंकि वहां जीजाजी जो होनी है, घर का जवाई राजा आया है, और जवाई राजा यूं, वैसे कोई पूछता ही ना हो जाए तो, पर वैसे तो वहां कैसे काम चल जाता भाई, दफ्तरों में कैसे सब जगह से छुट्टी मिल जाती है। सत्संग क्या फजूल है? अरे सत्संग फजूल के पाप कर्मों को जो आपको भोगने पड़ रहे हैं जला के राख कर देता है। इसलिए सत्संग में जरूर आया करो। हर धर्म में लिखा है, हमने सारे धर्म पढ़े हैं सतगुरु की कृपा से, हर धर्म में लिखा है सत्संग में भगवान विराजमान होते हैं और बेइंतहा मूसलाधार दया में रहमत बरसाते रहते हैं। क्या पता कौन सी रहमत आप पे बरस जाए और कैसे आप दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाएं। क्योंकि दुनिया में रहते तो आपको राम याद नहीं आता, घाटा पड़ने लगता है तो भगवान याद आता है, बीमारी लग जाए तो भगवान याद आता है, बच्चा बीमार हो, घर में तकलीफ हो, शरीर में दर्द हो तो भगवान याद आता है। वैसे तो तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के दिन रखे जा रहे हैं और उनमें एंजॉय करो, बस सारा दिन एंजॉय ही है, गप मारने का, चुगली करने का, निंदा करने का। किट्टी पार्टी है जी, उसमें क्या होता है, तेरा पति ऐसा, तेरा फलाना ऐसा, तेरा धिंकड़ ऐसा। ये चुगली पार्टी रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। कर कोई नाम ने, माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे रखना तो यही चाहिए ना भाइयों को भी, जो भी आप एंजॉय के लिए पार्टी लगती है, एंजॉय चुगली पार्टी कैसा रहेगा? कभी नहीं रखोगे। वैसे होता तो यही कुछ है, बैठ जाओ आप, चुगली निंदा छोड़ दो, देखते हैं पार्टी में क्या करते हो, बुराई छोड़ दो। कहने लगे हाँ जी आप बताइए, हमें बता दीजिए, हम वो बुराई छोड़ देंगे। हमने कहा पक्का? हमने कहते जी हाँ। सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे कहने लगे। हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए। एक ठीक ठाक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था। हमने कहा बेटा हमारे पास ही था, तू रो क्यों रहा है? तो उसने जो कहा जरा ध्यान से सुनना। कहने लगा पिताजी अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? वाकई सच है, जरा सोच के देखो, चुगली निंदा अगर छोड़ दोगे तो करोगे क्या? बाकी बातें कौन सी रह जाती हैं? भाई कैसा है? ठीक हूं। काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ऐसे बोल दिया तो अंदर जलन शुरू हो जाती है, उसी टाइम तेजाब बनना शुरू हो जाता है। भगवान इसका बढ़िया चल रहा है, आग क्यों नहीं लगाई इसके? और अगर किसी ने कह दिया यार बहुत बुरा हाल है, बाहर से अच्छा यार मेहनत करना, अंदर से लड्डू फूटते हैं, बढ़िया हो गया, तू इसी काबिल था। सो किसी को खुश देख के आज के लोग खुश नहीं होते, बल्कि ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को खुश देख के। किसी को खुश देखते हैं, किसी को सुखी देखते हैं, बेहद दुखी हैं, बेहद दुखी, या अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। तो कर्मों से नेकर्म होने के लिए, कर्मों से बचने के लिए, कर्मों का दायरा जबरदस्त है, उनसे आपका बचाव हो, इसके लिए अगर कोई मूल मंत्र है, अगर कोई तरीका है, तो एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम है। जो मालिक का नाम लेते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं,
वही मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना करते हैं। सो यही कहा गया, इस देही को देवी देवते तरसे सारे, सब जूनों से ऊंचा है यह जन्म मिला प्रधाना। मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सर्वोत्तम शरीर प्रभु ने बनाया है। 5 तत्व से शरीर बने हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। किसी में एक है, जैसे वनस्पति है, इसमें एक तत्व मुख्यतः है, वो है पानी। आप सरसों का साग ले लो, हरे पत्ते ले लो, उसे 40-50 किलो सुखा दो, तोल के धूप में रख दो, और बाद में आप देखेंगे वो 5-4 किलो ही रह जाता है, क्योंकि सारा जो पानी है वो उसमें से उड़ जाता है। बाकी जो तत्व हैं लेश मात्र उसमें रह जाते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, उनमें आग और हवा होती है। रेगिस्तान साइड में यहां पानी का नामो निशान नहीं होता, दूर दूर तक रेगिस्तान, बालू, रेत, तपती हुई धरती, पर उसमें भी कई कीट पतंगे ऐसे मिल जाते हैं जो वहां रेंगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको हवा चाहिए, वो हर जगह, और आग नेचुरली वहां बरस रही होती। पक्षियों में 3 होते हैं, उसमें जो पृथ्वी है, धरती है, माटी है, वो तत्व कम होता है। बाकी तत्व, आकाश तत्व तो किसी में होता ही नहीं, नाम मात्र होता है सब में, तत्व नाम मात्र। पर इंसान में 5 तत्व परिपूर्ण है, आकाश तत्व भी सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से आदमी की सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा है। ताकत में कोई ज्यादा नहीं है, हाथी के सूंड जितना है आदमी, लेकिन हाथी को अपने उंगलियों पे नचाता है, शेर बबर शेरों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, क्योंकि इसको आकाश तत्व ज्यादा मिलने की वजह से इसका बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह से यह सर्वश्रेष्ठ है। पर बुद्धि विवेक जो दिया है, वो दिया किस लिए है, यह सोचने वाली बात। बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए लोग राक्षस शैतान का भी बाप बने बैठे हैं। राक्षस शैतान जो होते थे वो तब आदमी को मारते थे जब उनके कोई दायरे में चला जाता था। जंगलात में उनके दायरे होते थे, सीमा रेखा होती थी कि उसमें अगर कोई चला गया तो वो राक्षस खा जाता था, छोड़ता नहीं था, लेकिन उसके बाहर नहीं आता था। समाज में ये असूल बनाए गए थे। तब युग कुछ और था कि जो मांस मदिरा बुरे कर्म करते हैं उनको राक्षस की उपाधि दी जाती थी, और उनका एक दायरा जंगलात में छोड़ दिया जाता था। इससे बाहर आया तो तुझे मार देंगे, इसके अंदर जो मर्जी कर। तो वो वहां रहते थे। तो कोई क्यों जाएगा कि इधर राक्षस क्या लेने जाएगा। लेकिन आज घोर कलयुग, ऐसा कलयुग है, चंद नोटों के लिए आदमी बिक रहे हैं और आदमी आदमी को खत्म कर रहा है, और इसका कोई दायरा नहीं। क्या पता कब सोए हुए निर्दोषों को खत्म कर दें, क्या पता चंद नोट के लालच के लिए कब अपने बाप को, भाई को, बहन को, मां को कब कोई मार दे, कोई भरोसा नहीं। इंसानियत रस्ताल में चली गई, मानवता खत्म होती जा रही है, ये भावना बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। तो भाई इंसानियत को जिंदा रखना है, जरूरी है, और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस दिमाग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करो, अच्छे नेक कर्म करो, भावना से अल्लाह मालिक राम को याद करो। अगर कोई सच्ची भावना से मालिक को याद करता है तो ही मालिक की दया में रहमत को पा सकता है। इस दिमाग के इस्तेमाल को अच्छाई की तरफ लेके जाओ, भलाई नेकी की तरफ लगाओ, तो आप देवी देवताओं से बढ़ के नजारे लूट सकेंगे, और आपका जीवन उनसे सर्वश्रेष्ठ है ये आपको महसूस होने लग जाएगा। इतने नजारे आप इस मृत्युलोक में ले सकते हैं, इतनी खुशियां आप मृत्युलोक में ले सकते हैं। यह जरूरी है, यह बहुत ही जरूरी है। तो इस घोर कलयुग में इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इससे काम नहीं ले रहा,
और जब इंसान अपने दिमाग से काम लेना शुरू करेगा तो यकीनन इसकी तमाम परेशानियां दूर होंगी और ये अच्छा नेक इंसान बनता हुआ जिंदगी में खुशियां हासिल, सच्चा सुख जिसे कहते हैं, वो राम नाम से हासिल करना शुरू करेगा। क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल हैं, कोई इंद्रियों के भोग विलास के लिए पागल हुए फिरते हैं, थोड़े से पैसे के लिए पागल हुए फिरते हैं, जीवा के स्वाद के लिए पागल हुए फिरते हैं। तो ये पागलपन, ये इंद्रियों का भोग विलास क्षणिक होता है। थोड़े देर के लिए, थोड़े से समय के लिए इंसान पागल हो जाता है और जो परमानंद है, जो हमेशा रहने वाला आनंद है, हमेशा रहने वाली खुशी है, उससे गुमराह हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो इंसान अगर हमेशा सुख चाहता है तो राम का नाम जपने से ही परमानंद आता है भाई। बाकी सुख आए गए, लेकिन राम नाम का सुख, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का सुख एक बार मिल गया तो परमानेंटली हो जाता है और दोनों जहान में इंसान खुशी से, सुखों से माला माल रहता है। जैसे वृक्ष की टहनी से फल पक के धरती पे गिर जाता है, वो दोबारा उस टहनी पे नहीं लग सकता, उसी तरह जीवात्मा जन्म पका हुआ फल है जिसमें उस ओम हरि अल्लाह ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।